वेलकम बैक। 18 स्वदेश पे लगा है बजट दरबार, जहां पर अब हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल और रुंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रुंगटा। रोजाना आप इनको हमारे शो पे भी देखते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी इस बेहद खास पेशकश में और दरबार में। अब आप जो है हमारे दर्शकों की बातें सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से बहुत देर नहीं करते हैं। पंकज जी, आपके लिए सवाल आ रहा है गौतम की तरफ से। गौतम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद अपना सवाल बजट दरबार में भेजने के लिए। तो नए टैक्स रिजीम में क्या क्या बदलाव हुए हैं आपको जानना है? जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि पैसे संबंधी टैक्स के बजट के लिए क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में जानना चाह रहा था। चलिए, बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है और मेरे ख्याल से आज के बजट के बाद पंकज जी सभी के जुबान पर बस यही होगा कि कितना मेरा टैक्स बदला है, कितनी मेरी बचत होगी। तो जरा उदाहरण देकर भी झटपट समझा दीजिएगा कि क्या बदलाव हुए हैं, कितनी बचत भी होगी। बिल्कुल। गौतम जी, ऐसा है कि अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो शुरुआत यहाँ से हुई है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको, वो पहले 50,000 रुपये था, उसे बढ़ाकर कर दिया 75,000। तो 25,000 रुपया तो वैसे कम हो गया, आपकी इनकम में से कम करके उस पर टैक्स लगेगा। फिर जो टैक्स स्लैब है, वहां पर आप देखेंगे कि 3 लाख तक का जो पहला होगा उस पर कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से पहले 6 लाख तक होता था, उस पर टैक्स लगता था 5%। अब कर दिया 3 लाख से 7 लाख तक, यानी कि पहले 3 लाख के बाद जो अगला 4 लाख हो गया उस पर लगेगा 5% टैक्स। और फिर 7 से 10 पर 10%, फिर 10 से 12, 12 से 15 और ऐसे करके 10 से 15%, 15 से 20% और 15 लाख के ऊपर जाने के बाद लगेगा 30%। तो यहाँ पर यदि किसी की सैलरी मान लीजिए 15,75,000 रुपए है, तो 75,000 माइनस हो जाएगा और 15 लाख के ऊपर जो टैक्स मैं बताऊं दोनों के ऊपर डिफरेंस, तो करीब 17,500 रुपया आपको बच रहा है पहले के कंपेरिजन में। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मतलब अगर टैक्स पेयर, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा है, और अगर प्रोफेशनल हैं तो बस एक ही अंतर है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। बाकी जो टैक्स स्लैब है वहां पर जो बदलाव मैंने बताया यहाँ पर एप्लीकेबल है। विस्तार से आपको बताया है कि किस तरह के बदलाव हुए हैं और आपको कितना फायदा होगा। झटपट हर्ष के लिए सवाल हम लेते हैं। प्रवीण कुमार जी फोन लाइन पे मेरे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा है। जी प्रवीण जी। और मेरा सवाल ये था कि एसटीसीजी बढ़ने से कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा। मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में यही सवाल है और हर्ष उसका निवारण करेंगे। हर्ष, बताइए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर रहे हैं तो किस तरह से अब ये टैक्स पर, आपकी जेब पर असर पड़ेगा इसका? सर देखिए, फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला। टैक्स की जो दर है वो 15% से 20% कर दी गई है। तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है अभी, जहाँ पे आप 15% भर रहे थे, अब आपको 20% भरना होगा। आपकी जेब पे तो डेफिनेटली भारी पड़ा ही है। और इसमें एक्चुअली देखा जाए तो कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के 15 से 20% हो गया तो आप एसेट क्लास अपना इन्वेस्टमेंट करने का छोड़ देंगे। जी नहीं, आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। और लॉन्ग टर्म के जो कैपिटल गेन्स का स्ट्रक्चर है वो मार्जिनली बढ़ाया गया है। वो 10% पहले था, उसे 12.5% किया गया है। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी वो चेंज नहीं होती। सिर्फ एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, जब आप पैसे जो एस्टिमेट किए थे कि भाई 10 या 20 साल या 15 उस समय जब आपको पैसे चाहिए वापस, तो जो आप एस्टिमेट कर रहे थे उसमें से अब आपको थोड़ा और कम हो जाएगा। जो हम पहले टैक्स की दर अगर 10% से कैलकुलेट किए थे तो अब 12.5% आपका टैक्स डिडक्शन होगा। शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स थे उन्हें काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जहां वो पहले 15% भरते थे वहां 20% भरना पड़ा होगा। मेरे ख्याल से आप दोनों काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे इस पूरे सेगमेंट का, लेकिन हमारे पास समय ख़त्म हुआ है। लेकिन उससे पहले मुझे आप दोनों से बस एक एक सवाल पूछना है। 30-30 सेकंड में हो सके तो जवाब दीजिएगा। आप दोनों फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, काफ़ी अरसे से इस पूरे व्यवसाय में भी हैं। पंकज जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। आज का बजट सुनने के बाद क्या आप अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करेंगे क्या? नहीं कविता जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। थोड़ा टैक्स बढ़ गया, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि अब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब हो गया है। अपने गोल के हिसाब से असेट एलोकेशन कीजिए, इक्विटी, डेट, गोल्ड जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। हर्ष, आपका क्या कहना होगा?
कविता देखिए, मैं सहमत हूँ पंकज से कि भाई हमें कोई भी बदलाव सिर्फ शॉर्ट टर्म में जो थोड़े बदलाव किए गए हैं उससे नहीं करने हैं। आपके लॉन्ग टर्म के जो एसेट एलोकेशन प्लान है, मान लीजिए आपको कोई पैसे अगर रिटायरमेंट में चाहिए जिसके लिए 10-20 साल अभी आगे हैं, तो आप भले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% का 12.5% हो गया, लेकिन फिर भी आप उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आप नहीं करेंगे। बिल्कुल। एक चीज देखना है कि आपकी अभी जो न्यू टैक्स रेजिम में जो रिवाइज स्लैब्स आए हैं उससे अगर आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, इन द सेंस टैक्स लाइबिलिटी थोड़ी अगर कम होती है और आपके हाथ में पैसे बचते हैं, तो बेझक वो जो टैक्स का आपको एडिशनल पैसा देना पड़ रहा है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए शायद आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़े जो आपके हाथ में थोड़ा बहुत दिया गया है। सो प्लीज़ उसे अगर रीडायरेक्ट करके इन्वेस्टमेंट में करें तो शायद वो जो बर्डन है एडिशनल टैक्स का वो शायद सेट ऑफ हो जाए और आपके लक्ष्य जो हैं वो आप बरकरार रखें, आप उसे हासिल कर पाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन पंकज जी और हर्ष, आपसे इस मुद्दे पर अब आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा बातचीत होने वाली है, तो सवालों के लिए आप तैयार रहें जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल बजट दरबार में इतना ही, लेकिन अगर आप भी अपने टैक्स के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिहाज से कोई भी सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप पहुंचाइए, आने वाली पेशकश में आपके सवालों के जवाब देंगे। इजाजत दें मुझे, नमस्कार। in association with SBI, Solid Bank की solid backing।